कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज दोबारा ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कोषाध्यक्ष पवन बंसल जी। बंसल जी, आप खुद इस मामले में ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। बीजेपी का हाँ, मैं उसकी बात नहीं, मैं तो संदर्भ बता रहा था। आप खुद भी पेश हो चुके हैं इसी मामले में। बीजेपी का आरोप ये है कि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार हुआ और कांग्रेस पार्टी पिछले 2 दिनों से करप्शन को सेलिब्रेट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और इसके अलावा कहेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी ये जानती है, उनकी सरकार ये जानती है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो अपोजिशन पार्टीज के जो शिखर के नेता हैं राहुल गांधी जी और सोनिया जी, उनको परेशान करने के अलावा और इसमें कोई उनका एक लक्ष्य नहीं है। ये कानून जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कानून इसके तथ्यों पे लगता नहीं। समय समय पे नेशनल हेराल्ड को चलाने के लिए, उसके जर्नलिस्ट को पैसा, उनकी तनख्वाहें देने के लिए, उनके बिजली के बिल देने के लिए, उनके मुलाजमों को बिल देने के लिए अगर नेशनल हेराल्ड जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का पेपर चलाया हुआ था 1937 में, अगर उसको चलाए रखने के लिए कुछ इमदाद करती रही और वो सब रिकॉर्ड पे हैं, इधर के रिकॉर्ड में भी हैं, उधर के रिकॉर्ड पे भी हैं, तो काला धन कहाँ से आ गया? कहां से काले धन? वो तर्क ये दे रहे हैं कि जिस तरह से यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ दिए, वो यंग इंडिया लिमिटेड ने 50 लाख दे के वो सारा ले लिया। वो बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड पे था। ये पैसा रिकवर नहीं हो सकता, लेकिन अखबार को चलाना था। या तो अखबार बंद हो जाता, वहीं अखबार बंद हो जाता उसी दिन, फिर अखबार को चलाना था। उसका तरीका यही था कि एक सेक्शन नहीं, थर्ड पार्टी कह के फिर आप लोग गलत बात कर देते हो। ये है कि एक सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट के तहत चैरिटेबल नॉट फॉर प्रॉफिट, उसमें से एक धेला भी, कोई एक नया पैसा भी कोई तनख्वाह नहीं ले सकता, डिविडेंड नहीं ले सकता, प्रॉफिट नहीं ले सकता। वो चलाया था सिर्फ अखबार को जीवित रखने के लिए, अखबार को चलाते रखने के लिए। अगर उधर वो साइन किए और उस लोन की जगह उनको शेयर्स मिल गए, वो उनके मालकियत नहीं बन जाती। इसकी मालकियत, इसका जो पेपर है वो एजेएल का है, वो इसका नहीं है। इन चीज़ों को समझने की जरूरत है। अगर किसी एक वकील को, पहले भी एक वकील ने फैसला दिया ही था, उन्होंने अपनी राय दी थी, जिसके कारण ये केस पहले बंद कर दिया था। फिर जो अपने इनको आज के इनके वकील हैं सरकार के, उन वकीलों से एक ने, जो बड़े वकील हैं, सीनियर लीडर हैं, सब केसेस में वो जाते हैं जहां सरकार की तरफ से हिट करना होता है, उनकी फिर राय आ गई, उसका ओपिनियन आ गया, लीगल ओपिनियन, फिर कि नहीं ये तो पीएमएलए है। पीएमएलए कल कैसे चिदम्बरम जी ने समझाया, पीएमएलए उन्होंने बनाया था। पीएमएलए बना क्या है? पीएमएलए में सबसे पहली सपोजिशन ये होती है कि पैसा काला धन है, काले धन को धोया जा रहा है, उसको सफेद बना लिया रिकॉर्ड्स में। पीएमएलए ये होता है। कोई करप्शन के पैसे आ गए, कोई ड्रग्स के आ गए, कोई मर्डर केसेस के आ गए, किसी ढंग का कोई पैसा आ गया, कोई उन चीज़ों का पैसा, उसको आप कैसे धो के उनको वाइट कर रहे हैं? ये कहाँ है ये सब चीजें? बीजेपी ये कह रही, ट्रायल कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, कहीं नहीं गया। तीनों जगह ये मामले, पहले ट्रायल कोर्ट में था, ट्रायल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें प्राइमा फेसी मेरिट माना है। और नहीं, मेरा सवाल सुनिए, जब ये मामला सब जुडिस था, तो आप कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है, तो सरकार ईडी को बीच में क्यों लेके आ रही है? ऑलरेडी जब ये सब जुडिस मामला है, तो ईडी की एंट्री क्या सिर्फ कांग्रेस लीडर को डिफेम करने के लिए? ये मामला इस वक्त सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो उनके एमपी थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ये केस डाला हुआ है। वो सिर्फ पटियाला हाउस कोर्ट्स के बाद अब वो राउज एवेन्यू में चल रहा है। वो है सिर्फ वो, तो उसमें इंटरिम एप्लीकेशन उठती हैं जिनका आपने जिक्र किया, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, मामला नहीं गया। मामला तो अभी इनको बतौर वो भी समन नहीं हुआ, अभी तो पहला चार्ज नहीं फ्रेम हुआ, अभी तो उससे भी पहली स्टेज पे है। और उस पर आप जाके अगर उस केस को भी फॉलो अप करें, प्रॉब्लम यह है आपके पास भी सभी के बहुत काम होता है, कोर्ट में शायद नहीं देखते होंगे। वहाँ सुब्रमण्यम स्वामी जी आज के दिन अपना खुद गवाही देने से घबरा रहे हैं। इस वक्त वहाँ की हालत ये है उस केस में, क्योंकि उनको हमारे वकीलों ने जो सवाल डाल के उनको खींचा उस बात पे, उसका जवाब नहीं दे पा रहे, और उसका दूसरा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं ईडी, जो अब जिस बात पे आते हैं। सरकार के पास ये एक हथियार है, आज उसका इस्तेमाल कर रही है। बाद में सवाल उठेगा ना, क्या इस पे वो पीएमएलए लगता है कि नहीं लगता? उन्होंने तो लगाना है। देशद्रोही का आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ किसी बात पे लगता है या नहीं लगता, तो बाद में फैसला होगा ना, जब 10 साल जेल में अंदर करे रखोगे आपको, ये तो बाद में फैसला होगा ना। 10 घंटे राहुल गांधी को रखा गया, आज क्या 11 घंटे, क्या आज फिर बुलाना उचित था? आपको लगता है? मैं समझता हूँ उसको बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, कोई नया सवाल ही नहीं हो सकता। ये सब रिकॉर्ड जो आज का है, ये सारा पूरा फिर कचहरी में आएगा ही आएगा। उस वक्त आप निकाल के देख लीजिए, कल वाले से आज नया क्या हुआ था, आप उस वक्त देख लेना। नहीं हो सकता। इसी से तो कह रहे हैं 11 घंटे के बाद
उनको सिर्फ परेशान करने के अलावा और कोई कारण नहीं इसका लाने का। और कोई कारण नहीं इसके अलावा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम है उसमें, फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेंड इट विद ऑल योर माइट, जो उन्होंने अखबार पे हम लिखते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए पंडित नेहरू का नाम मिटाने का जो एक प्रयास चल रहा है इस सरकार का लगातार, ये उसका एक हिस्सा है। तो साफ तौर से पवन बंसल जी, जो खुद भी इस मामले में ईडी के सामने पेश हो चुके हैं, उनका ये कहना है कि कल 11 घंटे की पूछताछ के बाद ऐसा कुछ नहीं बचता जिसके लिए राहुल गांधी को आज दोबारा ईडी के सामने जाना पड़े, और इस पूरे मामले में कोई मेरिट नहीं है। और मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी जो अब इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो पूरा मामला इसलिए तर्कहीन है कि अगर जब तक काला धन सृजित नहीं होगा तो वो काला धन किसी और को ट्रांसफर कैसे हो सकता है, क्योंकि ये सेक्शन 25 की कंपनी है, 25 की कंपनी है, इसके ओनर्स को 1 रुपए का भी बेनिफिट इस पूरे मामले में नहीं हो सकता। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96 435 032 21।